हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे ही नोट्स मिलते रहें। चलो लेट्स सी स्टार्ट। द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन इज़ द फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर द पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट्स मेन objective is to protect the individual from being subjected to exploitation and to prohibit the practice that are inherently dishumanizing. ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। मेन ऑब्जेक्ट क्या है वो बता देना है। देन इट्स मेनली टारगेट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड द अदर फॉर्म ऑफ द इकोनॉमिक एंड द सोशल एक्सप्लॉयटेशन, इंश्योरिंग द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, ये होगी हमारी इंट्रो। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ, ये स्टूडेंट्स को अक्सर 5 से या 8 या कई बार 10 मार्क्स में पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपको मैं जो मटेरियल कवर करवा रही हूँ आपको ये लिख देंगे, आपको अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। ठीक है, अब इंट्रो के बाद हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। द फ्रेमर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल कंडीशन प्रेवलेंट इन द प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। The bonded labor and the child labor was widespreadly, especially in the agriculture factories and the mines. The human trafficking, including for the prostitution, was a critical concern. Constitutional debates. Dr. B.R. Ambedkar and the other member of the drafting committee emphasized the need for the absolute provision of the exploitation as a part of the fundamental rights to uphold the human dignity. Article 23 and the Article 24 were inserted in the Part 3 of the Constitution to provide the direct enforceable rights. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कौन कौन सी है जो राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन से डील करती हैं। ठीक है, आर्टिकल 23 प्रोविजन ऑफ trafficking in human being and the forced labor. Trafficking in human being includes selling or buying the humans, trafficking for the forced labor or a sexual exploitation. Forced labor, beggar, any labor done against the will of the person without the remuneration is illegal. ठीक है, forced labor कराई जा रही है against the will, मतलब पर्सन की मर्जी भी नहीं है। ठीक है, और विदाउट एनी कोई भी उसे पैसा दिए बिना करवाई जा रही है, वो क्या इलीगल है। ठीक है, एक्सेप्शन लीगल पनिशमेंट फॉर क्राइम, एग्जाम्पल जेल लेबर इज अलाउड। ठीक है, अगर जेल में लेबर करवाई जा रही है तो वो अलाउड है। ठीक है, 23 आर्टिकल 23 की ये एक्सेप्शन होगी। ठीक है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कोर्ट हैव एक्सपेंडेड द फोर्स लेबर टू इंक्लूड द कोercion, intimidation or the condition that leave a person with no alternative but to work, enabling the legislation. Bonded labor system abolishment act 1976। हमने सेक्शन आर्टिकल 23 देख लिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 24 जो कि एक्सप्लॉयटेशन से ही डील करता है। प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड लेबर प्रोटेक्ट्स द चिल्ड्रन बिलो द 14 ईयर्स फ्रॉम employment in the hazardous industries, covers the employment in the mines, factories, workshop, hazardous occupation that the endanger the health or morality. ठीक है, एक्सेप्शन क्या आगे इसमें चिल्ड्रन में हेल्प इन दी फैमिली इंटरप्राइजेज और द नॉन हजार्डियस वर्क। ठीक है, और लेजिस्लेशन कौन सा आगे इसमें चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड द रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 extended the ban on the children working in all the occupation with the strict penalty. ठीक है, ये लेजिस्लेशन हो गया। अब इसके देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। प्रोटेक्ट द ह्यूमन डिग्निटी, प्रिवेंट द इंडिविजुअल फ्रॉम बीइंग ट्रीटेड एज कमोडिटीज। ठीक है, कमोडिटीज। द एलिमिनेट द फोर्स लेबर एंड द बॉन्डेड लेबर। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये हो गया, इंश्योर द पीपल आर नॉट कोerced टू वर्क अगेंस्ट देयर विल। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, प्रिवेंट द चाइल्ड लेबर। ठीक है, इंश्योर द चिल्ड्रन आर नॉट एक्सप्लॉइटेड फॉर इकोनॉमिक गेन। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या आ गया, कॉम्बैट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोटेक्ट द सिटीजन स्पेशली द वुमेन एंड द चिल्ड्रन फ्रॉम द ट्रैफिकिंग एंड द सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अब इसकी एक्सपेंडेड स्कोप पूछ लेते हैं आपको, तो आपने ये सब लिख लेना है। ठीक है, एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन।
अब आ गया मॉडर्न फोर्स लेबर, इंक्लूड्स द बॉन्डेड लेबर, डोमेस्टिक सर्विटुड एंड द डेप्ट बॉन्डेज। इसकी स्कोप देख लीजिए। द राइट इज ब्रॉड एंड द प्रिवेंटिव, इट कवर द बोथ डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंक्लूडिंग द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड द मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी, ठीक है। फोर्स लेबर, लेबर एक्सट्रैक्ट अंडर द coercion, threat or without proper remuneration. Bonded labor, labor under the debt bondage, now addressed especially under a bonded labor system abolishment act 1976, ठीक है। ये हम स्कोप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्कोप में क्या आ गया, चाइल्ड लेबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री, माइंस, हाजार्डस इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें क्या आ गया, इन्फोर्स अंडर द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड द रेगुलेशन 1986 एंड द अमेंडमेंट्स, ठीक है। लेते लैंडमार्क केसेस हैं जो डील करते हैं, ठीक है। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, यूनियन ऑफ इंडिया 1982, इशू क्या था, लेबर वर्क इन द दिल्ली, ठीक है, दिल्ली ब्रिक स्किल्स एंड द अंडर द फोर्स कंडीशन। ऑब्जर्वेशन क्या हुई थी, द बॉन्डेड लेबर एंड द एक्सप्लॉयटेशन आर द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 23 एंड द आर्टिकल 24, ठीक है। दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस है, ठीक है। डोमेस्टिक वर्कर मोस्टली अ वुमेन आर इंटाइटल्ड टू प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 23, ठीक है। डोमेस्टिक लेबर आर कवर्ड अंडर द लेबर राइट्स एंड द आर्टिकल 23 प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा केस आ गया, MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, bonded labor in the stone quarries and the hazardous work condition, court emphasizes the state's duty to protect the labor from the exploitation, ठीक है। स्टेट की ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस रिकॉग्नाइज्ड एज अ exploitation, the court emphasizing that the sexual harassment as a form of the exploitation under the article 23 and lay down the विशाखा गाइडलाइन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। ये आपने जरूर लिखने, जितने भी मैं केस करा रही हूँ आपको केस जरूर ही लिखने हैं। बस ये 4 केस देख लेना। बाद हम देख लेते हैं स्पोर्टिव लेजिस्लेशन कौन कौन से हैं जो एक्सप्लॉयटेशन से डील करते हैं, ठीक है। द बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड द रेगुलेशन एक्ट 1986, ठीक है, ये लिख देना। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट लिख देना। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लिख देना 2015 का, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, ये भी लिख देना, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये सारे एक्ट्स के आप सिंपली नाम लिख देना, ठीक है। ये स्पोर्टिव लेजिस्लेशन में आ जाएंगे। और उसके बाद में देख लेते हैं मैकेनिज्म फॉर द इन्फोर्समेंट, ठीक है। कैसे ये जो राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन है उसको हम कैसे इन्फोर्स कर सकते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं जुडिशियल रेमेडी में क्या आ गया, रिट है हमारे पास, रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 एंड द 226। 32 किससे डील है, सुप्रीम कोर्ट से, और जो 226 है वो किससे करती है, हाई कोर्ट से, ठीक है। द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फॉर अ लेबर एंड द चिल्ड्रन चाइल्ड राइट्स, ठीक है, ये दोनों होगी जुडिशियल रेमेडी में। अब देख लेते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी से। द इम्प्लीमेंट legislation prohibit the exploitation, conduct inspection and provide the rehabilitation, promote the awareness about the child labor and the human trafficking, labor inspector, child welfare committee and the police units, ठीक है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में ये हो गया। नेक्स्ट क्या आ गया, एनजीओज एंड द सिविल सोसाइटी प्ले अ की रोल इन द रिहेबिलिटेशन, अवेयरनेस एंड द रिपोर्टिंग वायलेशंस, ठीक है। अब देख लेते हैं चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं इसको इन्फोर्स करने के लिए, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए पॉवर्टी एंड द इलिटरेसी, ठीक है, लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। द पुश द फैमिलीज टू सेंड द चिल्ड्रन टू वर्क, ठीक है, पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से, और वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जिसको, ठीक है, वो सेंड कर देते अपने चिल्ड्रन को वर्क करने के लिए। आगे देख लें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन एंड द गर्ल्स फेस द डबल एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एंड द सेक्सुअल, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क इंक्रीजिंग द सोफिस्टिकेटेड रिक्वायर द क्रॉस बॉर्डर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, आपको पता ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है क्रॉस बॉर्डर, ठीक है। द वीक पेनल्टी एंड द करप्शन, ये मेन इम्प्लीमेंटेशन के बीच में, ठीक है, बाधा लाता है, ठीक है। द इन्फोर्समेंट ऑफन फेल्स टू ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज और ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सिटी एंड द अवेयरनेस, ठीक है। यहाँ होता है हमारा टॉपिक राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।